हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो अपनी आज की सुबह हो चुकी है और आज की सुबह अपनी हुई है 5:30 बजे से। तो हम अपना पहला स्लॉट शुरू करेंगे 5:30 बजे से। तो आज का टाइम टेबल नोट कर लिया मैंने। तो ये टाइमिंग इधर लिखी हुई है और ये एक रफ पैटर्न बना लेती हूँ कि क्या क्या करना है हमको। और इस कॉलम में लिखा जाता है कि हम क्या कर पाए। तो मैं ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेती हूँ। तो हमने 7 घंटे के हिसाब से लिखा है, जिसमें प्रोडक्टिव हमारे 6 घंटे की स्टडी हो जाती है। और इधर गलतियाँ नोट डाउन करनी है और इधर सुधार लिखना है कि हम क्या कर सकते हैं कल के लिए। तो इतनी डायरी मैं इस हिसाब से पढ़ चुकी हूँ, तो इतने में मेरा थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है। तो आज की स्टडी इसी हिसाब से शुरू करेंगे हम अपने। तो अपना हिंदी का स्लॉट शुरू कर दिया मैंने। तो हिंदी इस टाइम पे मैं लर्न करती हूँ सुबह-सुबह। जिससे ये होता है कि हिंदी के जो वर्ड्स मुझे याद नहीं होते हैं, जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको आपको बार-बार पढ़ना पड़ता है। जैसे विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, जो हर एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आपको बीच-बीच में इनको रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा, वरना आप भूल जाएँगे। तो इसलिए सुबह मैं उनको पढ़ती हूँ। तो इसको मैं पढ़ती हूँ। उसके अलावा मैं ये बता देती हूँ कि मैंने ये व्लॉग चैनल क्यों स्टार्ट करा है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप व्लॉग्स देखते हो, जैसे मैंने देखे हैं वैसे आप भी देखते होंगे। तो मैंने हर व्लॉग चैनल देखा है, तो उससे थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन मिलता है। तो लेकिन ऐसा होता है आजकल के चैनल्स में कि डेली आपको व्लॉग्स नहीं मिलते हैं। आप किसी की किस तरीके से पढ़ाई हो रही है या आप किस तरीके से कर सकते हो, ये चीज़ें आपको सही से देखने को नहीं मिलती हैं। और हर अप एंड डाउन हर स्टूडेंट की लाइफ में आता है, कभी वो पढ़ता है, कभी वो नहीं पढ़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन कुछ टाइम से कंटिन्यूटी किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, इन चीज़ों को मैंने सीखा है। तो मुझे लगा मेरे से छोटे जो लोग हैं या जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें वो चीज़ बता सकती हूँ। और मैं अपनी कंटिन्यूटी कैसे रखती हूँ और किस तरीके से जब नहीं हो पाता है तो भी मैनेज किया जाता है, तो मैं उसको आपको दिखा सकती हूँ, उससे आप कुछ सीख सकते हैं। तो सेकंड मोटो इसका ये है कि मैं अपने प्रोग्रेस का एक रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ, इसमें मैं क्या सुधार कर सकती हूँ, उसको मैं खुद देख सकूँ। बस इस चैनल का बस यही मोटो है। और मैं चाहूँगी कि आप मेरी गलतियों को, जो मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, जो इन्हें मैं सुधार सकती हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसमें मैं सुधार कर सकती हूँ। तो हिंदी पढ़ने के बाद में मैंने अपना नाश्ता किया। उसके बाद में एक बार नाश्ता कर चुकी थी, पर दोबारा कर लिया। उसके बाद में मैंने पॉलिटी की घटना चक्र पढ़ी और हिस्ट्री की, जिसमें थोड़े टाइम का मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद में थोड़े बीच में घर के काम थे, वो भी मैंने ख़त्म कर लिए थे। उसमें आज मैंने पढ़ा था पॉलिटी में। सबसे पहले तो जो पिछला मेरा पढ़ा हुआ था उसको मैंने रिवाइज़ किया था। उसको रिवीज़न करने में पिछली बार मैंने आर्टिकल्स पढ़े हुए थे, उसके बाद में उसके शोध पढ़े हुए थे और अनुसूचियाँ पढ़ी हुई थी। 3 टॉपिक मैं पढ़ चुकी हूँ पहले ही, तो मैंने उनको रिवाइज़ किया। आप कमेंट करके बताइए कि संविधान में कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं, कितनी अनुसूचियाँ होती हैं, ठीक है? और संविधान के जो शोध हैं, संविधान कहाँ-कहाँ से लिया गया, उसके हर पार्ट को हमने कहाँ-कहाँ से लिया, ठीक है? जैसे कि राजनीति निषेध तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के राज्यपाल के जो विधेयक वाला वो है वो कनाडा से लिया गया है। उस तरीके से जैसे आर्टिकल्स हैं अलग-अलग टाइप के, तो पहले कितने थे, अभी कितने हैं, कौन-कौन से जोड़े गए हैं, कैसे जोड़े गए हैं। जैसे भाग 2 में नागरिकता है, भाग 4 के काम है, मौलिक कर्तव्य है। और अनुसूचियों में जैसे तीसरे में शपथ है और 7वें में राज्य और राज्य विधानमंडल वाली जो सूचियाँ हैं अलग-अलग 3 सूचियाँ, उस तरीके से जो है 8वें में भाषाएँ हैं। इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने रिवाइज़ किया इनको। और उसके बाद का जो एक नेक्स्ट चैप्टर था उद्देश्य का, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, मैंने वो भी पढ़ा, जिसमें मुझे थोड़ी याद है, मैं वो सुना सकती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसको समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आगे नहीं याद है मुझे, ज़्यादा नहीं याद है, तो इतने में काम हो जाता है, ठीक है? तो मैंने इसको थोड़ा बहुत लर्न किया, थोड़ा बहुत समझा, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए हिस्ट्री रिवाइज़ की और कुछ थोड़ा-सा नया पढ़ा, जिसमें भारतीय इतिहास में मैं इस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री की रीडिंग और मध्यकालीन भारत की जो घटना चक्र है, मतलब पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उनको सॉल्व कर रही हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक था, मैंने थोड़ा-थोड़ा सा लोधी वंश पढ़ा और विजयनगर साम्राज्य की आउटलाइन ली, क्योंकि लोधी वंश मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। क्योंकि लोधी वंश में
धीरे धीरे करके पहलो लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, बस 3 ही टॉपिक हैं। छोटा था तो मैंने रिवाइज़ कर लिया था 1 घंटे में, और विजयनगर साम्राज्य का थोड़ा ओवरव्यू ले लिया था कि उसमें क्या-क्या है, कैसे क्या हुआ है, ठीक है? बाकी का उसको कल मैं पूरा कर लूँगी। तो विजयनगर में थोड़ा-सा टॉपिक था हरियर बुक्का वाला, मैंने वो कर लिया था। उसके बाद मैंने करंट अफ़ेयर्स पढ़ी, जिसमें आपको ये मैगज़ीन दिख रही होगी, पतली सी मैगज़ीन है। ये मैं जून मंथ की जो क्रॉनिकल आई हुई है उसको कंप्लीट कर रही हूँ। ये एकदम पतली सी मैगज़ीन होती है। तो ये मेरी 10-15 दिन में ख़त्म हो जाती है, जिससे मेरे मंथ के सारे करंट अफ़ेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने इसको कंप्लीट किया। उसके बाद इसके पीछे ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, जिनको हम कंप्लीट करते हैं तो हमें याद भी हो जाते हैं और पेपर के लिए हम तैयार हो जाते हैं पूरी तरीके से। उसके बाद मुझे मार्केट जाना था, पर बारिश होने लगी थी, तो बारिश का थोड़ी देर वेट किया। तैयार होने के बाद में थोड़ा बारिश का देख के मज़े लिए। उसके बाद में मार्केट पहुंच गई मैं। मार्केट जाने के बाद मुझे वहाँ से बुक लेनी थी, एक बुक लेनी थी और रजिस्टर लेना था और कुछ खाने पीने का सामान लेना था। तो मैं जा रही हूँ ये रास्ते से, तो देखिए नज़ारा, मौसम बहुत अच्छा था। तो मैंने खाने में जो चीज़ें ली हैं वो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बुक्स दिखा रही हूँ, क्योंकि खाने वाली चीज़ें मैंने खा ली हैं, ठीक है? तो ये सबसे पहले निकली करंट अफेयर्स की पतली सी मैगज़ीन। तो ये इस मंथ की है, तो मैं जून की कर रही हूँ, पर ये अगस्त की मैगज़ीन है। अभी मेरी एक मैगज़ीन नहीं हो पाई है। और ये सेकंड मेरा ब्लैंक शीट वाला पेपर रजिस्टर निकला हुआ है, जिसमें मुझे बनाने हैं नोट्स। तो इसको करने के बाद मैंने वो साइड में पन्नी रखी हुई है, उसमें रखे हुए हैं मोमोज़। मैंने दबा के मोमोज़ खाए। दबा के मोमोज़ करने के बाद में थोड़ी देर मैं टहली रात में। उसके बाद में अंधेरा होते ही मेरी एनर्जी डाउन होने लगती है। मैं सूरज के साथ उठती हूँ, सूरज के साथ ही सो जाती हूँ, ठीक है? जैसे ही सूरज निकलता है एनर्जी लेवल वो होता है।